एपिसोड 11 एक ऐसी शर्मिंदगी जो अगले इंसान की जान ले ली। दोस्तों, एपिसोड में दिखाया जाता है एहसन ने खुद को सही साबित करने के लिए शमशेर को गोली मार देता है, क्योंकि एहसन को लगता है महक के मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं, मेरे वजह से ही आज महक इस दुनिया में नहीं है। अब सवाल यह है, क्या शमशेर गोली के वार से जिंदा बचेगा? जब घर में पता चलता है शमशेर को गोली लगी है, घर में कयामत आ जाता है। लोग अफरा तफरी करके शमशेर को किसी भी तरह अस्पताल ले जाते हैं। कुछ देर ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर अपने धीमे लहजे से बोलता है, शमशेर की हालत बहुत नाजुक है, गोली लगने से जहर फैल गई है और काफी खून बह गया है। ये सुनते ही शमशेर के अब्बू दिलावर साहब आग बबूला हो जाते हैं। वो कहते हैं, 2 कौड़ी के लोग एक बार भी नहीं सोचे कि गोली हम खुद को मार रहे हैं या किसी और को। वो तुरंत पुलिस स्टेशन फोन करके FIR दर्ज कराते हैं। प्रशासन आधी रात को ही महक के घर चली जाती है। अकरम साहब और उनके छोटे भाई को पकड़कर थाने में ले जाती है। वहां देखते हैं कि एहसन पहले से ही थाना में कैद है, बुरी अवस्था में। उसके अब्बू बोलते हैं, अंदाजा है तुमको कि तुमने क्या किया है? अपने साथ साथ हम लोगों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तभी एहसन और महक की माँ पुलिस स्टेशन आती है। वो इंस्पेक्टर साहब से पूछती हैं, आखिर क्यों पकड़े हैं आप हमारे घर वालों को? बात क्या है बताएं। इंस्पेक्टर साहब कड़वी और गुस्से भरी आवाज में कहते हैं, नवाब दिलावर साहब के बेटे को सरेआम गोली मारी है आपके बेटे ने। अब दुआ करो कि शमशेर साहब बच जाएं, नहीं तो तुम्हारे बेटे को फांसी तो निश्चित है। अगले सीन में हम देखते हैं शमशेर का दोस्त शमशेर की मां से असली सच बताता है। वो कहता है, शमशेर महक को पाने के लिए उसके घर वालों का जीना हराम कर दिया था। वो लोग नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी शमशेर के हाथ जाए। शमशेर ने महक के पूरे परिवार को एक जिंदा लाश बना दिया था। यहीं से शमशेर की मां समझ जाती है कि महक बेकसूर थी, कमी हमारे ही बेटे में थी। ये बात सुनकर शमशेर की मां अपने शौहर दिलावर साहब से पूरी सच्चाई बताती हैं और महक के घर जाने की इजाजत मांगती हैं। वो कहती हैं, आप मुझे वहां जाने की इजाजत दे, लेकिन दिलावर साहब मना कर देते हैं। वो कहते हैं, तुम वहां जाकर ये साबित करोगी कि हम लोग कमजोर पड़ गए? कहीं नहीं जाना है तुमको। तुमने देखा नहीं उसी परिवार ने हमारे बेटे शमशेर को गोली मारी है? अब कहानी खतरनाक मोड़ लेती है, जहां हम देखते हैं अकरम साहब के दोस्त नुरैन को। वो महक की अम्मी को तसल्ली देते हैं, लेकिन महक की अम्मी रो रो कर कहती हैं, हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इस शमशेर नाम के लड़के ने। हमारी बेटी को जवानी में ही हमसे अलग कर दिया। ये सब बात सुनकर नुरैन से रहा नहीं गया और पूरी सच्चाई बता देते हैं। वो बोलते हैं, महक जिंदा। ये सुनकर महक की मां खुद को संभाल नहीं पाती हैं, उनको यकीन नहीं होता है। लेकिन नुरैन बताता है, हालातों को देखते हुए अकरम साहब ने दुनिया के नजर में महक को मरा हुआ बता रहे थे कि शमशेर फिर से महक के पीछे न पड़ जाए। आगे देखते हैं कि शमशेर की मां महक के घर आई है और शमशेर की गलतियों के लिए माफी मांग रही है। वो बोलती है, मैं जानती हूँ मेरे बेटे की वजह से आप लोगों को कितना तकलीफ हुआ है, लेकिन मेरा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच है। मुझे ऐसा लगता है किसी माँ की बद्दुआ मेरे बेटे को लग गई है। मैं माँ होने के वास्ते अपने बेटे के लिए भीख मांग रही हूँ, आप लोग उसको माफ कर दें। आगे देखते हैं शमशेर को होश आ गया है और पूछ रहा है कि जिसने मुझे गोली मारी वो कहाँ है। तभी शमशेर की माँ कहती है, आपके बाबा साहब ने उसे और उसके परिवार वालों को जेल में कैद करवाया है। लेकिन शमशेर बोलता है, बाबा साहब उन लोगों को प्लीज छुड़वा दें, उन लोगों की गलती नहीं है, मैं खुद उन लोगों को परेशान किया था। अगले सीन में देखते हैं महक रूमान के घर ही छुपाई गई है, लेकिन रूमान की बीवी हमेशा उसको ताना मारती रहती है कि तुम्हारी वजह से सब हो रहा है। पुलिस वालों ने रूमान को भी पकड़ ली तुम लोगों की वजह से। वो गुस्से में आकर एहसन की मां से सब सच बता देती है कि महक जिंदा है और तुम्हारे शौहर और अकरम साहब ने मेरे घर छुपाया है। एहसन की मां तुरंत महक के घर जाती है और ताने मारती है कि महक को हमसे छुपा कर रखी हो ताकि कोई समस्या ना हो, लेकिन तुम्हारी लड़की के वजह से मेरा बेटा जेल में बंद है। तभी सब लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि शमशेर ने केस वापस ले ली है, अब कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अकरम साहब और उनकी बीवी महक को फोन करते हैं, बोलते हैं, बेटा चिंता मत करो, सब ठीक हो गया है, हम लोग जल्द ही तुमको वहां से घर लेकर आएंगे। एपिसोड के लास्ट में ये सवाल पैदा होता है, अगर शमशेर को पता चलेगा कि महक जिंदा है तो क्या फिर से महक की दुनिया बिखर जाएगी या शमशेर खुद हार मान जाएगा? जानने के लिए अगला पार्ट देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।